गाइस, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। और दोस्तों, आज उत्तराखंड में बहुत बेकार हो रखा, मौसम ठंडा हो गया। और कल हमारे उत्तराखंड में ब्लैंचडाउन में हमारी जो बाज़ार है, हमारा मेन बाज़ार है, सब बहुत बर्फबारी हुई। क्योंकि सुबह भाभी का फ़ोन आया था कि लंचडाउन में बहुत बर्फबारी हो रही है। तो मैंने उनको कहा था, भाभी मैंने उनको बोला था, मैंने वीडियो बना के भेज देते। करी हमसे हमें बाग में खिलवा रही है क्या रात को? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे बोल रही, मजाक कर रही। मुझे पता है कि हमारे यहाँ भालू और जो भी है बाघ भूग रात में बहुत आते हैं। वैसे दिन में भी घूमते रहते हैं, पर रात में ज़्यादातर आते हैं। तो एक दो बार आए भी थे दरवाजे पे वहाँ पे। तो उनका शीशेदार है ना, दुकान है उनका, होटल है वहाँ पे। तो होटल में आए थे तो शीशे से देखा उन्होंने, तो दरवाजे पे हाथों से ऐसे से भालू कुरेद रहा था। दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर से तो लॉक लगा था और शीशे भारी लगा रखे उन्होंने, तो कुछ नहीं कर सकते। बाहर भी आके देख के अंदर देख के बाहर से भाग जाता है, कोई डर नहीं है। तो इसलिए वो लोग भी अपने 5:30-6 बजे तक दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लॉक लगा लेते हैं। क्योंकि हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान तो है नहीं वहाँ, अब जानवर ज़्यादा हो गए। क्योंकि इंसान तब सब बाहर आ गए, तब जानवर तो घूमेंगे वहाँ पे। तो धीरे धीरे करके लोग जा भी रहे। वैसे खैर ऐसी बात नहीं, पर हमारे यहाँ पे जहाँ पे हमारा है ना घर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत पहाड़ है और वहाँ पे 2-3 ही घर हैं। भाभी है मेरी, 2 भाभी है मेरी वहाँ पे, और एक भतीजा है, और एक भाभी की लड़की रहती है मायके में, वो है। तो बाकी इतने जने हैं वहाँ पे। ऊपर जो हमारे 2 घर है हमारे, एक पहाड़ में नीचे, एक ऊपर है जंगल में। तो काफ़ी जंगल में है। उधर से हम ताड़केश्वर जाते हैं। जब हम ताड़केश्वर गए थे, जिस बार हम वहाँ पे रुके थे, उनका होटल है वहाँ पे। तो होटल में काफ़ी एंजॉय किया हमने, पहाड़ का खाना खाया, भाभी ने बनाया था। हम जैसे लौट के आ रहे थे तब भाभी के घर में रुक गए और बहू को लेके गए थे पहले दर्शन करवाने के लिए वहाँ पे। ताड़केश्वर में हमारे यहाँ जोड़ा जाता है, जब शादी होती है तो लड़का लड़की जरूर जाते हैं ताड़केश्वर में। और हमारा यहाँ रूल है, यहाँ हमारा संस्कृति है हमारी उत्तराखंड की और देवभूमि की। यहाँ पे ऐसी संस्कृति है कि जब लड़का लड़की पहले शादी होती है, लड़की लड़का कोई भी हो, वो जोड़ा जाता है साथ में। और वहाँ जिसकी श्रद्धा है वो भंडारा करते हैं, जिसकी नहीं है वो नहीं करते, वो मत्था टेक के आ जाते हैं। पर हमें मत्था टेक के आ गए थे। यहाँ से ज़्यादा सामान ले जाना ही मुश्किल है। वहाँ पे भंडारा तो चलता है। फिर हम लोगों ने वहाँ भंडारा हुआ था, भंडारा खा के भी आए थे। और 2 बार गए हम लोग। अभी देखते हैं, बुलावा आके तो जाएंगे, मन करता है वहाँ जाने का। और काफ़ी दूर है, तब पहाड़ों में जाने में भी डर लगता है। क्योंकि पहाड़ हमारे टेढ़े मेढ़े बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं कि डर भी लगता है। तो मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि नीचे जब देखते ना पहाड़ तो मुझे उल्टी सी भी होती है। पहले तो खूब चढ़े थे पहाड़ों में, खूब गए थे, घास काटी, लकड़ी काटी, बहुत कुछ काम किया था, ऐसी बात नहीं। पर अब हमारी भी आदत ख़राब हो गई और धीरे धीरे करके आदत सुधारनी पड़ेगी हमको। मैं भी तब जब जाती हूँ तो मैं बिल्कुल दुपक के जाती हूँ कि मुझे डर लगता है ज़्यादा नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ है, इतने पहाड़ है ना, देख के नीचे डर लगता है उसको। कि जब तक नीचे न गांव में पहुंचो तब तक सांस ऐसा टकराता है कि बस कैसा हो, क्या होगा। बहुत ऐसा इलाका है हमारा ना। तो फिर हम लोगों को तो आदत पड़ी है। पर जब बच्चे जाते हैं तो बहुत डरते हैं बच्चे, क्योंकि एक बार बच्चे भी गिर गए थे छोटे छोटे थे, एक के ऊपर एक गिर गए थे। फिर तब से मुझे बहुत डर लगता है। फिर बच्चे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। पर जब हम ही लोग डरते हैं तो बच्चे तो डरेंगे ही, क्योंकि बच्चों की पैदाइश तो हमारी बाहर की है। तो दे जाते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। उनको अच्छा लगता है अपने पहाड़ में, अपनी जन्मभूमि में, तो इसलिए उनको अच्छा लगता है। क्योंकि भाई जन्मभूमि जहाँ है वहाँ तो अच्छा लगेगा। अपना प्यारा देश किसको अच्छा नहीं लगता? अपना देश प्यारा लगता है सभी को। वो चाहे क्या बोलते हैं, जंगल हो चाहे कुछ भी हो, हमारे जंगल में बहुत अच्छा मंगल है। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और ठंडो ठंडो पानी भी है वहाँ को। और मज़ा आता है। हमारे यहाँ पे होते हैं बहुत चीज़ होते हैं हमारे यहाँ पे, पता नहीं, हम दिखाएंगे कभी जाएंगे। गर्मियों में हमारे यहाँ हिसोली लगती है, किनगोड़े लगते हैं खाने के लिए। पर हम लोग पहले इतना जानकारी नहीं थी हम लोगों को, पर हम देखते हैं। अभी देखो लोग, अभी दिल्ली में हमारा लड़का दवाई लेके आया था, तो वहाँ पे बुरांस के फूलों की दवाई बनाई उन्होंने, आँख की। और हमारे इतने बुरांस होते हैं, बुरांस का रस भी होता है, जूस होता है। तो लोग मंगाते हैं हमसे कि हम लाते हैं बुरांस का जूस। गर्मी में बहुत ठंडक देती है और अच्छा होता है बुरांस का जूस। तो आइए दोस्तों, कभी उत्तराखंड में आई और आपको हम बुरांस का जूस पिलाएंगे। एक बार देखिए, बुरांस का जूस पी के बहुत ठंडक पहुंचाता है शरीर को। और हम लोग पीते हैं, हम लोग नहाते हैं, पीते हैं, और अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए और हानिकारक नहीं है। उससे बहुत अच्छी दवाई बनती है बुरांस से। और काफ़ी चीज़ है जो हमारे यहाँ पे दवाई बनती है जिस चीज़ से। तो अभी हमारे बच्चे दवाई लेके आए आँख की, तो उसमें बोलते मम्मी इसमें देखो, हमारे पहाड़ में तो इतना ज्ञान है नहीं किसी को
तो जो भी होम्योपैथिक वाले हैं तो उसकी दवाई बना रहे हैं। लड़के को फायदा हुआ उसमें बहुत ज़्यादा, आँख में बहुत फायदा हुआ उसका, आँखें कमज़ोर हो गई थी उसकी थोड़ा सा, तो काफ़ी अभी भी दवाई लेने जा रखा है, वो अभी आएगा दवाई लेके। तो उस दवाई से बहुत फ़र्क पड़ा हमारे बच्चे को। तो मैं तो अब पता चल रहा हमें कि हमारे पहाड़ों में कितनी दवाइयाँ हैं जिनके बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं है। और धीरे धीरे करके लोग जो भी हमारे पहाड़ों में जा रहे हैं उन चीज़ों से दवाई बना रहे हैं, उनको मंगाते हैं उन चीज़ों को। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई दवाई बनाते हैं। अब हमारे पहाड़ी लोग भी थोड़ा सा समझदार हो गए, पहले समझदार नहीं थे, इतने ज्ञानी नहीं थे, इनका ज्ञान नहीं था उन पर। अब बाहर आके विदेशों में कहीं जाके उनको भी ज्ञान आ गया। ठीक है, आना भी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ बहुत ज्ञान सीखो और अपने जो पहाड़ में जो भी चीज़ है उनका फ़ायदा उठाओ और दूसरों को फ़ायदा दो, उनका लाभ उठाओ अपनी चीज़ों का। बहुत चीज़ें हमारे यहाँ पहाड़ में, इतनी चीज़ें हैं कि दवाई बनती है जिससे हमें पता नहीं कि कहाँ कहाँ कैसी दवाई बनती है और हानिकारक नहीं है, बहुत अच्छी दवाई है। और अपनी खेतों की, अपने गोबर की, मतलब जो हमारी खाद होती है गाय के गोबर की, मतलब बना घर का खेत है और अपनी गाय को गोबर का खाद है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और अच्छा खान पीन है हमारे पहाड़ का, बहुत अच्छा खान पीन है। जब भी हम पहाड़ में रहते थे, जब छोटे थे, तब हमें कोई दुख बीमारी नहीं लगती थी। अब बाहर आके तो हम यूरिया खा रहे हैं तो बीमारी तो लगेगी। अक्सर झागा जैसा खान पान होता था फिर वैसा ही होता। आजकल एक छोटी छोटी सी बीमारियाँ, कितनी खराब बीमारी लग रही है सबको। और अभी देखो वो गीताउनी वाला भी कितनी सी छोटी उम्र की थी और अब बाहर रहे बच्चे तो ऐसी बीमारी लग गई कि बहुत खतरनाक बीमारी। जब वहाँ पहाड़ों में बुजुर्ग रह रहे 100 साल के, 110 साल के, 112 साल के हो गए, वो भी इतने अच्छे हैं कि उनका खान पीन बहुत अच्छा है अभी भी। और पहाड़ों का पहला खान पीन, दूध घी इतना अच्छा रहता था पहाड़ों में। पर अब तो हम लोग भी बाहर आ गए, इसलिए अब खान पीन भी थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, इसलिए बीमारी ज़्यादा बढ़ गई। पर जो हमारे पहाड़ों में और बुजुर्ग तो वो बहुत अच्छे हैं, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है और रहना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों आप आइए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए पहाड़ों का, और हम भी आपको घुमाएंगे फिराएंगे। और आप उत्तराखंड का हाल देखिए, पहाड़ गढ़वाल घूमिए, कितना अच्छा हमारा गढ़वाल है, कितना अच्छा। जब देखोगे तो पता चलेगा हमारा जन्मभूमि उत्तराखंड की कितनी प्यारी प्यारी जन्मभूमि है हमारी। सभी आते हैं एंजॉय करने के लिए वहाँ पहाड़ों में। अब गर्मी में छुट्टी पड़ेगी, सब एंजॉय करने के लिए जाएंगे पहाड़ों में। फिर पता नहीं चलता है 2 महीने या 3 महीने किस टाइम गुजर गए हम लोगों के वहाँ पे, एकदम पता नहीं चलता। एक दूसरे के साथ चाचा ताई कोई भी होते, छुट्टी आ जाते, सब एंजॉय करते हैं वहाँ पे, तो हम लोगों को पता नहीं चलता टाइम का। यहाँ पे टाइम का पता चलता है पर वहाँ नहीं चलता क्योंकि सारे आ जाते हैं छुट्टी गर्मियों के टाइम पे, तो इसलिए पता नहीं चलता। साथ में बैठ के अपना सब परिवार मिलता है, सब परिवार बैठ के एंजॉय करता है। तो दोस्तों आप भी आइए हमारे साथ और एंजॉय करिए। गर्मियों की छुट्टी में आ जाइए आप, जून जुलाई में छुट्टियाँ पड़ती बच्चों की, आ जाइए एंजॉय करिए और रहिए हमारे पहाड़ों में, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ घूमिए फिरिए, हम घुमाएंगे आपको। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।